कभी ना कभी तो भारत भी हारेगा। तो रोहित और विराट को हम कितना मिस करेंगे इस मैच में? इस मैच में मेरे ख्याल में हम भारत के लोग उतना मिस नहीं करेंगे, क्योंकि वर्तमान में जो भारतीय टीम है वो किसी को मिस करने का मौका दे नहीं रही है। कोलंबो टीम इंडिया निकल चुकी है और वहां पर अभिषेक शर्मा भी दिखाई दिए। और दूसरा सवाल ये कि क्या पाकिस्तान बहुत अच्छा स्पिनर्स को खेलता है? क्योंकि बाकी गेंदबाज सीधा हाथ लेके आते हैं, ये थोड़ा साइड से लेके आते हैं। इंडिया जीतेगी, चक दे इंडिया। अक्सर यू टर्न हम सड़कों पर लेते हैं, लेकिन क्रिकेट में एक ऐसा बोर्ड है जो अपने यू टर्न के लिए जाना जाता है। T20 वर्ल्ड कप में बहुत सी उलझनें थी कि भारत और पाकिस्तान का मैच होगा या नहीं होगा, लेकिन तमाम उलझनों को दूर करते हुए पाकिस्तान बोर्ड ने अपना माना कि हम भारत से 15 फरवरी को कोलंबो में क्रिकेट मैच खेलेंगे। T20 वर्ल्ड कप का खुमार देश में चढ़ चुका है। मैं विष्णु पांडे और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आज हमारे न्यूज़ रूम में हम चर्चा करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले के लिए। हमारे साथ शिवेंद्र सर मौजूद हैं। सर से बात जानेंगे, क्या तैयारी है, कैसी टीम होगी, क्या होगी चीज़ें सर? सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही यू टर्न नहीं लेता विष्णु, पाकिस्तान भी यू टर्न लेता है। तो जो स्थिति वहाँ उस मुल्क की है वही स्थिति उनके क्रिकेट बोर्ड की है। तो ये तो बात हो गई इस बेवजह की हेकड़ी दिखाने के बाद मैच के लिए खेलने के लिए तैयार होने पर। अब जिस टीम को आपने वनडे वर्ल्ड कप में 8 बार खेला है और 8 के 8 बार हराया है, T20 वर्ल्ड कप में 8 बार खेला है, 8 में से 6 बार हराया है, एक मैच टाई रहा है, सिर्फ एक मैच पाकिस्तान जीता है। तो ये तो कोई भी आंख मूंद कर कह देगा, मतलब मुझे नहीं, मैं तो फिर भी 20-25 साल से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, लेकिन किसी से भी आप पूछेंगे किसका पलड़ा भारी तो कहेगा भारत का। लेकिन एक पक्ष और है जो मुझे लगता है हम सबको समझना चाहिए, देखना चाहिए, बूझना चाहिए उसको। कभी ना कभी तो भारत भी हारेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कभी भारत हारेगा ही नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ। तो हम सब जो इंडियन टीम को फॉलो करते हैं, हमको ये समझना चाहिए कि इंडियन टीम पेपर पर, इंडियन टीम रिकॉर्ड में, इंडियन टीम फॉर्म के हिसाब से, अनुभव के लिहाज से, यानी आप जब तर्कों की बात करते हैं, आप जब लॉजिक की बात करते हैं, तो कोई कसौटी ऐसी नहीं है जहां पर आप कह दें कि पाकिस्तान जो है वो भारी है भारत से। भारत ही भारी है और 18-20 का फ़र्क है। आम बोलचाल में हम कहते हैं ना कि 19-20 का फ़र्क है, ये 19-20 का फ़र्क भी नहीं है। बावजूद इसके हमको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि छोटा फॉर्मेट है, और छोटा फॉर्मेट ऐसा है कि नेपाल इंग्लैंड को परेशान करता है, वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड को हरा देती है। तो सावधान रहना चाहिए भारतीय टीम को भी, भारतीय टीम के खिलाड़ियों को भी, और भारतीय टीम के फैंस को भी। जी सर, कोलंबो में जो कोलंबो क्या T20 वर्ल्ड कप में जो हो रहा है अभी, जिम्बाब्वे ने जैसे ऑस्ट्रेलिया से मैच खेला और नेपाल को इटली ने हरा दिया, तो चीज़ें जिस तरह से बदल रही है, थोड़ा सा डर है, क्योंकि पिच को भी लेके क्या है कि स्पिनर्स बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और पाकिस्तान का जो स्पिनर आया उस्मान तारिक, उस पर सर क्या? ऐसे तमाम स्पिनर्स जो है वो अजंता मेंडिस और उससे पहले श्रीलंका में भी आए, बहुत सारे देश में, दुनिया भर में स्पिनर्स आए जिनके लिए कहा गया कि भारतीय टीम को परेशान कर सकते हैं। सवाल ये है कि क्या भारतीय टीम के पास स्पिनर्स नहीं है, और दूसरा सवाल ये कि क्या पाकिस्तान बहुत अच्छा स्पिनर्स को खेलता है। तो ये सब वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हमको अपने सर पर नहीं बिठाना चाहिए। ये भारतीय टीम और पाकिस्तान की टीम दुनिया में किसी भी टूर्नामेंट में खेल रही हो, वहाँ पर पिच विच मैटर नहीं करती है मेरे हिसाब से। मतलब पिच का मैटर करना, टॉस का मैटर करना, ये सब बहुत छोटे पक्ष हैं। वहाँ पर मैटर ये करता है कि कौन अपने इमोशंस को ज़्यादा बेहतर कंट्रोल करता है। अभी इंडिया ने जिस तरीके से नामीबिया को 93 रन से हराया है, अभी इंडिया ने जिस तरीके से 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीता है, उसके बाद आपको चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, फिर एशिया कप में आपको हराया है, रिकॉर्ड्स मैंने गिना ही दिए। तो भारतीय टीम अगर किसी एक पहलू को लेकर बहुत ज़्यादा सोचती है तो ये उसके लिए सकारात्मक नहीं है, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। पाकिस्तान और भारत में संजय मांजरेकर कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में इस वक्त ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जब आप आसमान पर हो तो आपको छोटी छोटी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, आप अपने खेल पर फोकस कीजिए, पाकिस्तान को अपने खेल पर फोकस करने दीजिए। मुझे नहीं लगता कि कोई एक स्पिनर या कोई एक मैदान या कोई एक पिच जो है वो भारतीय टीम को रोक सकती है। हमारे साथ मोहित खान मौजूद हैं, ये स्पोर्ट्स लिखते हैं। मोहित भाई, उस्मान तारिक को लेकर काफ़ी बवाल हो रहा है कि ये एक्शन को लेकर, उसके एक्शन पे सवाल उठाए जा रहे हैं। उसके एक्शन के बारे में थोड़ा बताएं दर्शकों को कि क्या उसके एक्शन में क्या कमी है, क्या सही है कि नहीं है? नहीं, अगर आईसीसी के हम अगर नियम पे जाएं तो उसका एक्शन बिल्कुल सही है, जिस हिसाब से भले ही थोड़ा अलग है, क्योंकि बाकी गेंदबाज सीधा हाथ लेके आते हैं, ये थोड़ा साइड से लेके आते हैं। इसके वजह भी, क्योंकि अगर हम उनके एक्शन की बात की जाए तो उनकी डबल एल्बो यानी डबल बॉल एल्बो, उनके हड्डी 2 हैं, जिसकी वजह से उनका हाथ सीधा नहीं आता है, जिसकी वजह से उनका हाथ पूरा घूम के आता है। और अगर ऐसी फिजिकली कंडीशन अगर आपकी है कि आप सीधा नहीं कर सकते हाथ, तो आईसीसी आपको नियम के थ्रू ये छूट देता है कि आप चाहे तो साइड से डाल सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के कर रहे हैं, वो अपने आप हो रहा है, उनका एक्शन ही ऐसा है कि वो सीधा नहीं आ सकता। लेकिन खिलाड़ी पहले भी रहे हैं, जैसे हम केदार जाधव की बात करें, कुछ खिलाड़ी हैं, रियान पराग हैं, कभी कभार इस एक्शन से बॉल डालते हैं, तो लीगल एक्शन है, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। और इंडिया के खिलाड़ी खुद बोल भी चुके हैं कि कुछ ऐसा नया नहीं है, खेलना जानते हैं हमारे खिलाड़ी।
हमारे खिलाड़ी खेलना जानते हैं, हमारे खिलाड़ी तैयार हैं। अंकिता है, अंकिता से जानेंगे कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कैसी होगी और कौन कौन से प्लेयर होंगे जो उस्मान तारिक और पाकिस्तानी गेंदबाजों पर अपना कहर ढाएंगे बल्लेबाजी से। देखिए, आपने तो देखा होगा जिस तरीके से भारतीय टीम पहले मैच में अमेरिका के खिलाफ थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जहां पर बैटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से बाउंस बैक किया और जिस तरीके से नामीबिया के खिलाफ एक बढ़िया जीत आई है, वहां से कुछ कुछ डिपार्टमेंट थोड़े से अभी भी कमी है। जहां पर लोअर मिडिल ऑर्डर की बात करें, वहां पर रिंकू सिंह का बल्ला नहीं चला था, बाकी प्लेयर्स अच्छे फॉर्म में नहीं थे, लेकिन फिलहाल टीम इंडिया काफ़ी बढ़िया है। और खासतौर पर जब भी बात आती है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में, तो हमेशा हमने देखा है कि एक अलग एनर्जी होती है फैंस के बीच में। और जैसे अभी शिवेंद्र सर ने भी कहा कि भाई मानसिकता आपको बनाए रखनी होती है, आप इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं। जैसे पिछले मैच में हमने देखा था जो एशिया कप हुआ था, फाइनल मुकाबला पाकिस्तान के साथ ही वो मैच था, वहां पर जिस तरीके से तिलक वर्मा एक युवा खिलाड़ी 22 साल के खिलाड़ी और जिस तरीके से एक कैलिबर उनके अंदर है, पोटेंशियल है, वो कहीं ना कहीं मैच में बनाए रखना जरूरी होता है। तो मेरे हिसाब से जो आपने प्लेइंग 11 की बात की, तो शायद यहाँ पर कुछ चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि ट्रैवल की बात करें, कोलंबो टीम इंडिया निकल चुकी है और वहां पर अभिषेक शर्मा भी दिखाई दिए। तो शायद यहाँ पर अभिषेक शर्मा, क्योंकि एक वीडियो भी आया जहाँ पर पूछा जा रहा था कि भाई तबियत आपकी कैसी है, तो कह रहे दाल चावल खाया जा रहा है, थोड़ा वेट कम हुआ है, लेकिन फिलहाल अच्छी फॉर्म में है, अच्छी कंडीशंस में दिखाई दे रहे हैं। तो शायद अभिषेक शर्मा वहाँ पर हो सकते हैं, अदरवाइज संजू सैमसन खेलेंगे। ईशान किशन अच्छी फॉर्म में, इसके अलावा शायद यहाँ पर कुछ चेंजेस हो सकते हैं प्लेइंग 11 में। रिंकू सिंह वर्सेस वाशिंगटन सुंदर, अगर वाशिंगटन सुंदर फिट होते तो शायद उन्हें मौका दिया जा सकता है इस मैच में। हमारे साथ अजीत सर भी मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि T20 वर्ल्ड कप में इस बार ऐसा है कि रोहित और विराट के बिना टीम इंडिया के लिए पाकिस्तान से, तो रोहित और विराट को हम कितना मिस करेंगे इस मैच में। इस मैच में मेरे ख्याल में हम भारत के लोग उतना मिस नहीं करेंगे, क्योंकि वर्तमान में जो भारतीय टीम है वो किसी को मिस करने का मौका दे नहीं रही है। वो लगातार मैदान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन भारतीय टीम को पाकिस्तान की टीम के साथ साथ कोलंबो की पिच और वहाँ की कंडीशंस को बहुत ध्यान से देखना होगा। अभी मैच वहाँ पे हो रहा है, अभी ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का, और ऑस्ट्रेलिया की हालत ख़राब है। ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेट करीब 39 रन पे गिर चुके थे और उनको 170 रन का टारगेट मिला। उसी स्टेडियम में हो रहा है जहां भारत को खेलना है, और वहां पे स्पिनर्स हावी हैं। तो ऐसे में, और पाकिस्तान पिछले मुकाबले में यूएसए के खिलाफ 5 स्पिनर्स को उतार चुका था, मतलब वो उसमें ऑलराउंडर भी थे और उसके स्पिनर्स भी थे। तो ऐसे में अगर भारत मतलब शुरू के 5-6 ओवर अगर अच्छे निकाल लेता है तो वो फिर उसको रोकना पाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर वहीं पे हम पाकिस्तान की बल्लेबाजी की बात करें तो भारत को वैसा ठीक उल्टा उसके खिलाफ भी करना पड़ेगा। अगर वो 2-3 विकेट शुरू में निकाल लेता है पाकिस्तान के, तो उसके बाद भारत को रोक पाना किसी भी क्षेत्र में वहाँ पे पाकिस्तान के लिए नामुमकिन सा होगा, क्योंकि भारत जिस फॉर्म से अभी गुजर रहा है वो उसके पाकिस्तान के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर होगा। भारत का वर्तमान फॉर्म, भारत की वर्तमान कंडीशन जो है अभी, उसको देखते हुए पाकिस्तान पहले से ही दबाव में होगा। और अभी हाल की जो चर्चाएं चली हैं, हाल के जो विवाद चले हैं, उससे भी पाकिस्तान पर अलग तरीके का दबाव होगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि भारत का पलड़ा काफ़ी ज़्यादा भारी है। हमेशा की तरह वो इस मैच में भारत को जीत मिलने की पूरी संभावना है। भारत की जीत पे तो कोई संदेह नहीं। शिवेंद्र सर से हम जानेंगे कि पिछली बार जब भारत और पाकिस्तान भिड़ा था तो प्रीमियम गेंदबाजों की बहुत बात हुई थी, और इस बार भारत के बल्लेबाज प्रीमियम हैं। तो भारत के प्रीमियम बल्लेबाजों के लिए कौन से पाकिस्तानी गेंदबाज थोड़े से खतरा साबित हो सकते हैं, और प्लेइंग 11 के भी बारे में जानेंगे शिवेंद्र सर से। विष्णु, आप जो मुझसे सवाल कर रहे हैं, मेरी समस्या ये है कि मैं भारतीय टीम के हिसाब से सोच रहा हूँ, आप भारत पाकिस्तान मैच के हिसाब से सोच रहे हैं। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में आया है सिर्फ भारत के खिलाफ इस मैच को खेलने के लिए और प्रॉबेबली ये कोशिश करने के लिए कि वो जीत हासिल करे। वो ट्रॉफी जीतने नहीं आया, इसलिए मैं किसी एक गेंदबाज एक बल्लेबाज की बात करूं थोड़ा अलग हो जाएगा। पाकिस्तान, अभी आपने देखा होगा अंडर 19 वर्ल्ड कप जब खेल रहे थे तो पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच था, वहाँ पाकिस्तान को एक सर्टेन स्कोर बनाना था। अगर वो बना लेते तो वो अगले दौर में जा सकते थे, नॉकआउट में जा सकते थे, लेकिन वो उनका लक्ष्य था कि भारत को हराना है। अल्टीमेटली हुआ क्या कि ना वो भारत को हरा पाए, ना वो सेमीफाइनल में पहुंच पाए। भारतीय टीम ने खिताब भी जीता। तो भारतीय टीम यहाँ पाकिस्तान को लेकर सिर्फ नहीं सोच रही है, भारतीय टीम के लिए इट्स जस्ट अनदर मैच वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट है। पाकिस्तान के लिए ज़रूर बहुत बड़ा मैच है, भारत के लिए उतना बड़ा मैच है नहीं। भारत को ट्रॉफी जीतनी है। भारत के लिए ये एक मैच जो है वो टूर्नामेंट नहीं है, पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ एक मैच उनका टूर्नामेंट है। तो इसलिए किसी एक गेंदबाज, किसी एक बल्लेबाज पर अभी जैसा अजीत भी कह रहे थे, और जिस तरीके की पिच को ध्यान में रखना चाहिए, मौसम को ध्यान में रखना चाहिए, मुझे लगता है कुछ नहीं ध्यान में रखना चाहिए, सिर्फ अपने इमोशंस को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे मुझे याद है जो मेरी शुरुआती यादें हैं क्रिकेट की,
इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप में, जब मोरे जो है वो जावेद मियादाद की नकल करते हुए विकेट के पीछे उछलने लगते हैं, या वेंकटेश प्रसाद जो है वो आउट करने के बाद आमिर सोहेल को इशारा करते हैं कि जाइए आप पवेलियन की तरफ, या सचिन तेंदुलकर जो अपने टोस पर खड़े होकर पॉइंट के ऊपर शोएब अख्तर को छक्का मारते हैं। तो इन सारी स्मृतियों के बीच अगर मुझसे आप कहें कि एक कोई गेंदबाज, एक कोई बल्लेबाज, मैं थोड़ा इस विचारधारा से अलग हूँ। मेरा ये मानना है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए, आप बहुत बेहतर टीम है। 18-20 मैंने कहा था शुरू में, 18-20 को चेंज करके मैं 17-20 भी कह सकता हूँ, बहुत फ़र्क है। इसलिए भारतीय टीम को सिर्फ अपने पोटेंशियल पर खेलना है। भारतीय टीम 200 और 250 के बीच की टीम है, पाकिस्तान 160-170 की टीम है। अब आप हिसाब लगा लीजिए, अगर भारतीय टीम ने 200 रन बना दिए स्कोर बोर्ड पर, तो क्या पाकिस्तान उसको चेस कर पाएगा? और क्या पाकिस्तान में ये कुव्वत है कि वो 200 रन भारतीय टीम के खिलाड़ियों, भारतीय टीम के गेंदबाजों के अगेंस्ट बना पाए? तो एक टीम के तौर पर बात करना बेहतर होगा मेरे लिए, और इसीलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान के मुकाबले कहीं ज़्यादा बेहतर हम प्रिपेयर्ड हैं और नतीजा हमारे पक्ष में आना चाहिए। लेकिन जो जैसे विज्ञापन के ऊपर एक स्टार लगा होता है ना, लिखा रहता है नियम एवं शर्तें लागू, तो जो मैंने शुरू में कहा था, धोनी भी ये बात कहते थे, कभी ना कभी तो हारेगी ना भारतीय टीम भी। तो इसलिए बिल्कुल इस तरीके से देखिए कि जिस तरीके से यूएसए से मैच था, जिस तरीके से नामीबिया से मैच था, वैसे ही पाकिस्तान से मैच है। क्या पाकिस्तान से मैच जीतने के बाद 2 अंक से ज़्यादा मिल जाते हैं? 2 ही अंक मिलेंगे ना? नहीं, मैं पूछ रहा हूं। जी सर। यूएसए से भी 2 ही अंक मिले थे, नामीबिया से भी 2 ही अंक मिले थे। पाकिस्तान से जीत के आपको ट्रॉफी नहीं मिल रही है, पाकिस्तान से हार के आप ट्रॉफी भी नहीं हार रहे हैं, अंक 2 ही मिल रहे हैं, तो काहे लिए इतना वो करना है? अब जो आज से 10 साल पहले का जो नैरेटिव था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच का, जो हाइप होता था, अब सिर्फ वो हाइप होता है। ठीक है, मैचेस उस लेवल के नहीं होते। मैचेस में आप देखेंगे एक तरफा भारतीय टीम जीती है, उठा के पिछले 10 मैच का आप देख लीजिए, आंकड़ा आपके सामने आ जाएगा। तो भारत पाकिस्तान की राइवलरी में वो बात नहीं रहेगी, मैचेज अब उस लेवल के नहीं होते। मोहित हमारे साथ हैं, मोहित से हम जानेंगे अभिषेक शर्मा को लेकर क्या अपडेट है। अभिषेक शर्मा खेलेंगे अगले मैच में या फिर कैसा होगा, और उनके लिए कौन पाकिस्तानी गेंदबाज थोड़ा सा खतरा साबित हो सकता है? देखिए, अभिषेक की अगर हेल्थ के ऊपर अपडेट की बात करें तो टॉस के टाइम पे भले सूर्या ने बोला था कि 1-2 मैच उनको रिकवरी के लिए लग सकते हैं अभी भी, लेकिन जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन हुई कल नामीबिया के मैच के बाद, तो वहाँ पर वरुण चक्रवर्ती ने ये कहा कि अभिषेक खुद बोल रहे हैं कि वो अच्छे हैं, उन्होंने प्रैक्टिस भी की थी दिल्ली के अंदर, तो हो सकता है कि वो मैदान पर नज़र आए। और आपने जो कहा कि गेंदबाज कौन पाकिस्तान के हमारे ऊपर भारी पड़ सकते हैं, तो उसमें देखो शिवेंद्र सर ने जितना भी एक्सपीरियंस शेयर किया है, उससे एक चीज़ तो कंफर्म है कि टीम इंडिया जो श्रीलंका जा रही है वो मैच जीतने के लिए जा रही है, और जो पाकिस्तान की टीम ऑलरेडी श्रीलंका में है वो वहाँ पर केवल लर्न करने के लिए खड़ी हुई है। तो उससे अलावा इस मैच में और भी कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ बड़ी बात नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि स्पिनर ज़्यादा अच्छे हैं। अगर हम पिछले मैच की बात करें तो यूएसए के खिलाफ उन्होंने 5 स्पिनर्स मैदान में उतारे, एक ही फास्टर बॉलर खिलाया, तो ये रणनीति इंडिया के खिलाफ हम देखें तो काम नहीं करेगी, क्योंकि हम इंडिया की बैटिंग लाइनअप देखें तो अभिषेक शर्मा हार्ड हिटिंग करते हैं, ईशान किशन की बात करें तो बहुत हार्ड हिटिंग कर रहे हैं पिछले कुछ मैचों से, तो ये दिखाता है कि ये स्पिनर्स अच्छे से मार सकते हैं। फिर हमारे पास शिवम दुबे आता है मिडल ऑर्डर में, जिनको पसंद ही स्पिनर खेलना है, उनको स्पिन कंडीशन पसंद है, जिसकी वजह से हम उनको वेस्ट इंडीज जिसमें हम T20 वर्ल्ड कप खिलाने लेके गए थे, जहाँ पर बहुत कारगर साबित हुए थे। तो यहाँ पर भी स्पिन कंडीशन है, तो दुबे हमारे पास एक प्लस पॉइंट है। प्लस अगर हम हार्दिक की बैटिंग देखें जिस हिसाब से आखिरी के ओवरों में खेल रहे हैं, वो एक हमारे पास प्लस पॉइंट है। रिंकू सिंह भले ही फॉर्म उनकी अभी कह सकते हैं कि ख़राब चल रही है, लेकिन केवल 2 मैच ही हुए हैं टूर्नामेंट के, बड़ा टूर्नामेंट है, पहली बार खेल रहे हैं, तो थोड़ा प्रेशर भी होता है, लेकिन वो जानते हैं कि कैसे आखिरी के ओवर में हिटिंग की जाती है। तो स्पिनर्स हमारे ऊपर दबाव नहीं डाल सकते, क्योंकि आपने देखा होगा एशिया कप में भी यही टीम थी पाकिस्तान की जो खेल रही थी। एक नए गेंदबाज हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान कुछ ज़्यादा निर्भर है, तो हो सकता है वो पाकिस्तान के लिए ही लॉस हो। जब हम 2021 की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती की जब हम शुरुआत में उनको खिलाने लेके गए थे, तो हम उन पर ज़्यादा डिपेंड थे कि दुबई की कंडीशन में हमें अच्छा करके देंगे। अगर उन्होंने अच्छा नहीं किया था तो हम वहाँ पर पाकिस्तान से हार गए थे, 2021 वाला वर्ल्ड कप का मैच था। तो हो सकता है कि ये दाव यहाँ पर पाकिस्तान को भारी पड़ जाए कि वो केवल एक ही गेंदबाज के ऊपर जा रहे हैं। अगर वो विकेट नहीं लेते हैं 4 ओवर, हो सकता है कि वो इकोनॉमी के साथ अच्छी इकोनॉमी की डालें, 6 की इकोनॉमी या 7 की इकोनॉमी। अगर विकेट नहीं लेते हैं 4 ओवर में, इसका मतलब ये है कि मुकाबला एक तरफा इंडिया की तरफ होगा, क्योंकि बाकी 16 ओवर में रन आएंगे, और 16 ओवर में अगर आप 116 रन भी मारते हैं ना तो बहुत काफ़ी होता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उस्मान तारिक 4 के 4 ओवर मेडन डाल देंगे या फिर 5 विकेट ले जाएंगे, 6 विकेट ले जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उनको अगर कुछ नए बॉलर हैं तो थोड़ा उनको संभल के भी खेला जाएगा, उनको डायरेक्ट हिटिंग नहीं की जाएगी, और हो सकता है कि किसी बल्लेबाज को अच्छे से वो एक्शन समझ में आ गया, जैसे अभिषेक हो गया, ईशान किशन हो गया, तो बहुत बुरी पिटाई भी हो सकती है उनकी इस मैच में। राहुल सर हमारे साथ मौजूद है, क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ, क्रिकेट के बहुत प्रेमी हैं सर। कौन मारेगा पाकिस्तान को कल, अभिषेक शर्मा या ईशान किशन, कौन ज़्यादा मारेगा? पहले अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की बात बाद में करेंगे, लेकिन मोहित की बात से एक असहमति है कि इस बार की जो पाकिस्तान की टीम जो है,
कुछ अलग दिखती है, इसमें कॉन्फिडेंस दिखता है। जिस तरीके से उनके कप्तान आते हैं, सलमान अली यागा आते हैं, जो शाम अयूब है, जो हार्ड हिटिंग करते हैं, आप उनकी टीम की तारीफ़ करेंगे, एक अलग सा कॉन्फिडेंस दिखता है। और बात अभिषेक शर्मा की, तो उनके हेल्थ अपडेट को पहले जानना ज़रूरी होगा कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, वो कितना फिट है ये देखना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, ईशान किशन पूरे रंग में है। बस विष्णु, ये जो है आप ईश्वर का जो है धन्यवाद कहिए कि जो है बाकी तिलक वर्मा और जो भी दूसरे हैं वो भी फॉर्म में आ जाएं। फॉर्म में तो हैं, लेकिन थोड़ी सी लंबी पारी खेलें, तो ये देखना होगा बाकी बल्लेबाज क्या करते हैं। और इनका तो अभिषेक शर्मा का हेल्थ अपडेट आने दीजिए, वेट करिए। अंकिता के पास जाएंगे और जानेंगे कि रिंकू सिंह और वाशिंगटन सुंदर, इनमें थोड़ा सा आपने शुरू में भी बताया था, तो क्या कौन आएगा, क्या है चर्चा? यार देखिए, अभी वाशिंगटन सुंदर पर खबर तो नहीं है कि पुख्ता खबर नहीं है कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन अगर फिट होते तो डेफिनेटली आई थिंक रिंकू सिंह, क्योंकि 2 मैच मिला, दोनों मैच में कुछ खास नहीं कर पाए, कुछ खास क्या डबल डिजिट का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए, तो शायद उनकी जगह बनती नहीं है। और वाशिंगटन सुंदर एज अ ऑलराउंडर है, आपके पास डेप्थ होगी, आपके पास नंबर 8 तक बल्लेबाजी होगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर मौका मिलता है तो सुंदर वहाँ पर आएंगे। साथ ही साथ विष्णु, सबसे ज़्यादा नजरें होंगी तिलक वर्मा पर, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैच वो खेले हैं और 2 बार नॉट आउट लौटे हैं। और आपको याद होगा एशिया कप फाइनल जो हुआ था, वहाँ पर भी एक बेहतरीन पारी खेली थी, एक टफ फाइट लड़ी थी वहाँ पर और मैच को जिताया था। साथ ही साथ अर्शदीप एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, जिन्होंने 4 मैच खेले पाकिस्तान के खिलाफ, 7 विकेट चटकाए, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन भारतीय टीम के पास है। और साथ ही साथ जैसे अभी हर कोई एग्जांपल दे रहा था, हर कोई ये बात कर रहा था कि भाई पाकिस्तान जो है वो इंडिया के आगे उसकी बनती नहीं हो, जिस तरीके से आंकड़े हैं, जिस तरीके से रिकॉर्ड्स हैं और जिस तरीके से अभी तक के ओवरऑल मैचेस की बात करें तो टीम इंडिया का प्रदर्शन भी उस तरीके से रहा नहीं था। अमेरिका की बात करें, वहाँ पर भी अगर बॉलर्स ने अच्छा नहीं किया होता तो शायद मैच का रुख अलग होता। नामीबिया के खिलाफ भी आप पार्टनरशिप ब्रेक करने में थोड़े से नाकाम रहे। बल्लेबाजी की बात करें तो जो मिडिल ऑर्डर है आपका, लोअर मिडिल ऑर्डर है, वहाँ से कुछ रन बन सकते थे, जो 250 के पार स्कोर आपका हो सकता था। आई थिंक 20-25 रन वो कम थे, जो कि 25 रन पर आपके 5 विकेट गिर गए थे, तो शायद वो कमियां जो थोड़ी थोड़ी हैं वो पाकिस्तान देख रहा होगा। फिलहाल कंडीशंस काफ़ी बढ़िया हैं इंडिया के फेवर में, तो डेफिनेटली इंडिया जीतेगी, चक दे इंडिया। डेफिनेटली इंडिया जीती, इसमें तो कोई चर्चा की बात ही नहीं है। भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है और हमारे कप्तान ने पिछली बार भी बोला था कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब कोई राइवलरी नहीं बची। शिवेन सर ने बता ही दिया था कि जैसे अमेरिका और नामीबिया का मैच हुआ इसी तरह मैच है, मैच हम जीत रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम थोड़ा सा पुराने खिलाड़ियों को मिस करेंगे, लेकिन नए खिलाड़ी पूरे जोश के साथ हैं। मैं विष्णु पांडे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद TV9 भारतवर्ष से जुड़ने के लिए।